कभी सोचा है कि हमारे फोन की स्क्रीन कैसे ऑन हो जाती है, या फिर आसमान में इतनी जोर से बिजली क्यों कड़कती है? इन सबके पीछे ना एक ही अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और वो है विद्युत आवेश। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? आइए इस सफर में साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले आवेश की पहचान करेंगे, फिर उसके कुछ बेसिक गुणों को जानेंगे, उसके बाद आवेशन के तरीके, कूलम का नियम, फिर विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आखिर में सबसे पावरफुल गाउस के नियम पर बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो हमारा पहला पड़ाव है आवेश को पहचानना। देखिए, ये पदार्थ का एक बहुत ही फंडामेंटल गुण है, ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज का द्रव्यमान यानी मास होता है। पर मजे की बात यह है कि हर पदार्थ आवेश के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। कुछ उसे आराम से गुजरने देते हैं तो कुछ उसे बिल्कुल रोक देते हैं। और यहीं पर 2 तरह की चीजें सामने आती हैं, चालक यानी कंडक्टर्स और विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स। चालकों में जैसे कि धातुएं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर घूम सकते हैं और इन्हीं की वजह से बिजली बहती है। दूसरी तरफ विद्युत रोधी जैसे कि प्लास्टिक या लकड़ी, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कसकर बंधे होते हैं, इसलिए ये बिजली के बहाव को रोक देते हैं। तो मतलब सारा का सारा खेल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आवेश को कैसे पहचानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसके व्यवहार के पीछे ना 3 बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल नियम हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है योग्यता यानी एडिटिविटी, और ये तो बहुत ही आसान है। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो बस उसमें मौजूद सभी अलग अलग चार्जेस का जोड़ होता है। हाँ, बस उनके निशान प्लस या माइनस का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर +3 चार्ज है और कहीं पर -2, तो टोटल चार्ज हुआ +1, है ना? बिल्कुल स्कूल वाली मैथ्स। दूसरा गुण है संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन। ये बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा ही है जिसके बारे में हम सबने सुना है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बंद सिस्टम का कुल आवेश हमेशा उतना ही रहता है। चार्ज को एक चीज से दूसरी चीज पर भेज तो सकते हैं, लेकिन उसे न तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे मजेदार नियम, क्वांटमीकरण। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो लगातार बहने वाले पानी जैसा नहीं, बल्कि सिक्कों जैसे अलग अलग पैकेट में आता है, और इस सबसे छोटे पैकेट को हम कहते हैं ई। कोई भी चार्ज हमेशा ई का पूरा पूरा मल्टीपल होगा, जैसे 1e, 2e या 100e, लेकिन कभी भी 1.5e नहीं हो सकता। ये जो फॉर्मूला है ना, Q = NE, ये फिजिक्स का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। तो हमने आवेश के नियम तो समझ लिए, लेकिन असल में हम किसी चीज को चार्ज करते कैसे हैं? चलिए अब इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। किसी भी चीज को चार्ज करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है घर्षण से, जैसे हम कंघी को बालों में रगड़ते हैं। दूसरा है चालन से, जिसमें एक चार्ज की हुई चीज दूसरी को छूकर अपना चार्ज बांट देती है। और तीसरा है प्रेरण, जो बिना छुए ही बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। प्रेरण से आवेशन एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले एक चार्ज की हुई चीज को एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं, छूते नहीं, सिर्फ पास लाते हैं। इससे क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर के चार्ज बढ़ जाते हैं। फिर हम कंडक्टर को जमीन से जोड़ देते हैं, जिससे एक तरह का चार्ज जमीन में चला जाता है। आखिर में जमीन का कनेक्शन, और फिर उस चार्ज की हुई चीज को हटा लेते हैं और हमारा कंडक्टर हमेशा के लिए चार्ज हो जाता है। और ये सब बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। अब तक हमने आवेश के क्या और कैसे की बात की। अब वक्त है कितना की बात करने का। मतलब वो कौन सा नियम है जो हमें ये बताता है कि 2 आवेशों के बीच ठीक ठीक कितना फोर्स या बल लगेगा। और इसका जवाब है कूलम का नियम। सीधे साधे शब्दों में यह नियम कहता है कि 2 चार्ज के बीच का बल उनकी चार्ज की मात्रा को गुणा करने पर बढ़ता है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा बल, और उनके बीच की दूरी बढ़ाने पर घटता है। मतलब जितनी ज्यादा दूरी उतना ही कम बल। इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया का गुरुत्वाकर्षण नियम भी समझ सकते हैं। पर सोचिए, अगर 2 से ज्यादा चार्ज हो तो क्या होगा? यहीं पर काम आता है अध्यारोपण का सिद्धांत।
ये कहता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो बाकी सभी चार्जेस के कारण उस पर लगने वाले अलग अलग फोर्सेस का वेक्टर जोड़ होता है। मतलब हमें हर एक फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट करके बस जोड़ देना है। देखिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल वही बात दिखा रहा है। जो टोटल फोर्स है F1 वो F12, F13 और बाकी सभी फोर्सेस का वेक्टर सम है। ये हमें एक सिस्टमैटिक तरीका देता है जिससे हम कितने भी चार्जेस वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, बल तो तब लगता है जब कोई दूसरा चार्ज आसपास हो, पर क्या एक अकेला चार्ज भी अपने आसपास की जगह पर कोई असर डालता है? जी हाँ, बिल्कुल डालता है, और इसी असर को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका है जहां उसका असर महसूस किया जा सकता है। आप इसे एक चार्ज के चारों तरफ फैला हुआ एक अदृश्य प्रभाव का क्षेत्र समझ सकते हैं। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस इलाके में कदम रखता है, उसे एक फोर्स महसूस होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस अदृश्य क्षेत्र को देखें कैसे? यहीं पर काम आती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये असल में होती नहीं है, ये बस काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें उस फील्ड का एक नक्शा देती हैं। ये रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती हैं। अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर। यहां हम एक ऐसे नियम से मिलने वाले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए एक पावरफुल शॉर्टकट की तरह है, और इसका नाम है गाउस का नियम। गॉस का नियम एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया पर टिका है। ये कहता है कि अगर हम कोई भी बंद सतह या क्लोज्ड सरफेस सोचें तो उससे बाहर निकलने वाली कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सीधे सीधे उस सतह के अंदर बंद चार्ज की मात्रा पर निर्भर करती है। ये चार्ज और उसके बनाए हुए फील्ड के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बताता है। तो इसका असली फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब चार्ज किसी सिमेट्रिकल तरीके से बटा हो, जैसे किसी गोले पर, तो ये नियम हमें मुश्किल इंटीग्रेशन से बचाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी आसानी से कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये एक मास्टर की तरह है जो कई मुश्किल तालों को खोल देती है। तो ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर गाउस का नियम इतना पावरफुल क्यों है? इसका जवाब छिपा है प्रकृति की गहरी सिमेट्री में। ये हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स के सबसे उलझे हुए रहस्यों को भी अक्सर बहुत ही सरल और सुंदर नियमों से समझाया जा सकता है। और सच कहूं तो यही फिजिक्स का असली जादू है।